राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स के अबाउट। किसी भी मैट्रिक्स को यूनिटरी मैट्रिक्स कब बोलते हैं? जस्ट सपोज कोई एक मैट्रिक्स यू दी हुई है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स यू दी हुई है, हम कब बोलेंगे कि मैट्रिक्स यू जो है एक यूनिटरी मैट्रिक्स है? तो इसका सबसे पहला जो कंडीशन होता है यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए, ये जो मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये सबसे पहले क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए सबसे पहला, क्योंकि यूनिटरी मैट्रिक्स ही डिफाइंड होता है किसके लिए? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेकंड इसको जो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए वो होना चाहिए कि ये जो इस यूनिटरी मैट्रिक्स जो है यू, इसका जो कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज है उसका मल्टीप्लिकेशन इटसेल्फ इस यू मैट्रिक्स के साथ करने पे हमें जो मैट्रिक्स मिलती है वो मिलती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। यू का ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट इंटू यू, यू इक्वल होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, और यू इंटू यू ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट इक्वल आई। सो इस ये जो इम्प्लाई करता है कि जो कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज होता है यूनिटरी मैट्रिक्स का, वो किसके इक्वल होता है? इसके इनवर्स के इक्वल होता है। कोई भी मैट्रिक्स कब यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगी? जब उसका कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन उस मैट्रिक्स के साथ अगर हमें क्या देता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जस्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। लेट यहाँ पे जो है कोई मैट्रिक्स यू दी हुई है, एक मैट्रिक्स, यहाँ पे हम कोई सी भी एक मैट्रिक्स लेते हैं, यू सिंपल मैट्रिक्स, आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे हमने लेते हैं आयोटा 0 0 1। यूनिटी मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये सारी जो मैट्रिक्स होती है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर्स होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व होते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसका लेते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस आयोटा 0 0 1। अब इसका क्या करेंगे? कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट हमने ले लिया, अब इसका निकालेंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज इसका क्या हो जाएगा? रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा -1 0 और ये हो जाएगा 0 एंड 1। ये इक्वल होगा इसी के। अब हम जो मल्टीप्लाई करेंगे यू का, हम मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं? इसके कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई यू के साथ करेंगे। ये हो जाएगा आपका माइनस आयोटा 0 0 1 इंटू आयोटा 0 0 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये क्या देगा? आपको ये देगा माइनस आयोटा, ये हमें पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, रो का हम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस आयोटा इंटू आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर और माइनस आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, फिर 0 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा। फिर माइनस आयोटा इंटू 0 का माइनस आयोटा इंटू 0, ये 0 हो जाएगा। 0 इंटू 1, ये हो जाएगा आपका 0। और उसके बाद फिर ये 0 इंटू रो, हम रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू आयोटा 0 1 इंटू 0, फिर ये हो जाएगा प्लस 0 इंटू 0 1 इंटू 1, ये हो जाएगा 1। यहाँ से आपको ये क्या आउटपुट मिल जाएगा? आयोटा स्क्वायर होता है -1 इंटू -1 प्लस 1 0 0 1। हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। यहाँ से हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। ये क्या इम्प्लाई करता है? ये इम्प्लाई करता है कि ये यू जो है, यू हमारा एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी।